ओम शांति। आज हमारे जीवन में बहुत सारे नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें पॉजिटिव संकल्पों में बदलना नहीं आ रहा। कोशिश करते हैं कि हम नेगेटिव संकल्पों से बचें या नेगेटिव संकल्पों को चेंज कर पाएं, लेकिन हम चेंज तो करते हैं पर कुछ समय के लिए। लंबे समय तक वो चेंज नहीं होते, बार बार उन नेगेटिव संकल्पों के हम फिर शिकार हो जाते हैं। हम फिर कोशिश करते हैं पॉजिटिव लाने की, लेकिन होता नहीं, और नेगेटिव संकल्प इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारा मन भी अशांत हो जाता है। बार बार हमारा माइंड सेट खराब हो जाता है। कई बार फिर हम कह भी देते हैं आज मेरा मन अशांत है, मेरा मन परेशान है। क्योंकि जब हम बार बार नेगेटिव विचारों में आएंगे, व्यर्थ संकल्पों का घेराव हमारे जीवन में होगा, तो हमारे सकारात्मक संकल्पों की वो डोर हम नहीं पकड़ पाएंगे। जीवन में हम बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत सारे नेगेटिव संकल्प आते हैं, नेगेटिव वातावरण में रहते हैं, नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है। और जब ऐसे नेगेटिव माहौल के बीच में हम रहते हैं तो ऑब्वियसली है कि हमारे जीवन में नेगेटिव संकल्प भी आएंगे। लेकिन जब नेगेटिव संकल्प हमारे जीवन में आना एक स्वाभाविक है, क्या उन नेगेटिव संकल्पों को हम ख़त्म करके पॉजिटिव संकल्प नहीं ला सकते? अगर हम ऐसी ऐसी चीज़ें जीवन में अचीव कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन को बदल दें, तो क्या हम अपने जीवन में जो नकारात्मकता है उसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते? आज लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं हम कि हमें कैसे भी करके अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, लेकिन वो लक्ष्य ही रह जाता है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में वो लक्षण नहीं आए तब तक आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए याद रखें कि व्यर्थ संकल्पों को, नेगेटिव संकल्पों को हमें पॉजिटिव दिशा देनी है, तो उसके लिए मुझे 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, संकल्पों का चुनाव हमें आना चाहिए। मीन्स हमें संकल्पों की चेकिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब हमें संकल्पों की चेकिंग करनी आ गई तो हम उसे चेंज भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर संकल्पों की चेकिंग करना मुझे नहीं आया तो मैं उसे चेंज भी नहीं कर सकता। आज हमारे घर में ही अगर ऐसा माहौल है जहां बार बार नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, हम फिर ब्लेम देते हैं दूसरे के ऊपर कि उसकी वजह से मेरे जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है, उस व्यक्ति के कारण या उन लोगों के कारण। लेकिन वास्तविक कमज़ोरी थी खुद के माइंड की, क्योंकि हम सही बात को भी कई बार गलत ले जाते हैं। समझाने वाला हमें कुछ और भाव से समझा रहा है और हम उसको दूसरी भावना में लेकर के बदल देते हैं। क्योंकि जैसे आपकी सोचने की क्षमता होगी, आप उसी अकॉर्डिंग उस एंगल को लेकर जाएंगे। यहाँ पर मुझे देखना है कि क्या मैं चेकिंग कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आप जब भोजन करते हैं, अगर आपको पता है कि सब्जी खराब है तो हम उसे नहीं खाएंगे। आपको पता है कि ये कपड़ा फटा हुआ है, हम उसे नहीं पहनेंगे। अगर मुझे पता है यहाँ गड्ढा है, हम नहीं जाएंगे। जब मुझे इतनी सारी बातें पता है तो मैं उसे चेकिंग के आधार पर देख रहा हूँ और अपने जीवन को वही मोल्ड कर लेता हूँ। तो चेकिंग करना मीन्स खुद को चेंज करना, और अगर चेकिंग नहीं आई तो हम खुद को चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप याद रखें कि अपनी चेकिंग के आधार पर खुद को चेंज करना है। दूसरा, मोल्ड करने की शक्ति, क्योंकि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में मोल्ड करने की शक्ति आनी चाहिए, और जितना आप मोल्ड कर पाएंगे उतना रियल गोल्ड आप बनेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि मोल्ड कैसे करें। जैसे एक सोना है, उसे आप एक रिंग के रूप में, आप एक सेट के रूप में, एक कांटे के रूप में, या एक नाक की छोटी सी बाली के रूप में हम परिवर्तन करते हैं। लेकिन वो होता बहुत बड़ा धातु है, लेकिन जब उसे आग में डाला जाता है तो हम उसे कोई भी शेप दे देते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पर भी अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए। मोल्ड मतलब वहाँ देखें कि इस चीज़ से मेरा लॉस हो सकता है, मुझे हानि पहुँच सकती है, तो क्यों ना मैं खुद को बदल दूँ। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा खुद को बदलना नहीं चाहते, लेकिन बदला लेना चाहते हैं। हम दूसरे से बदला ले रहे हैं, खुद को बदल कर नहीं दिखा रहे। और अगर हम खुद को बदल कर दिखा दें तो बदला लेने की भावना ख़त्म हो जाए। और जो बार बार हमारे जीवन में नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, उन नेगेटिव संकल्पों से भी हम बच जाएं। तो हमारे जीवन में जो बार बार नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं, हम उन नेगेटिव संकल्पों से भी बच जाएंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं
नेगेटिव संकल्पों के शिकार हम लोगों की वजह से नहीं, स्वयं की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते। आप सोचिए कि जब आपका जीवन है, आप उसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास खुद ही टाइम नहीं है खुद को बदलने का। तो जब आपको खुद को बदलने का टाइम नहीं है तो आप दूसरे को क्या बदलेंगे? तो पहले मुझे खुद को बदलना है। तो दूसरा स्टेप मोल्ड होना है। और तीसरा है मुझे हर चीज़ को परख कर चलना है। क्योंकि जब आपको पता है कि जीवन में जब नेगेटिव संकल्प आते हैं तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब जीवन में नेगेटिव थॉट आते हैं तो मुझे बहुत सारी हानियां होती हैं। जीवन में जब नेगेटिव थॉट आते हैं तो मेरे जीवन में जो जमा पूंजी है वो ख़त्म हो जाती है। जीवन में जब नेगेटिव विचार चलते हैं तो हमारे धन में भी बरकत नहीं होती। आज सोचिए मनुष्य करना क्या चाहता है और हो क्या रहा है। आज हम पाना क्या चाहते हैं और क्या पाकर बैठ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम नेगेटिविटी के शिकार होकर उन्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं भगवान भर दो झोली, लेकिन वो झोली भी कैसे भरेगा? हमारे को भगवान ने हमेशा कहा कि नेगेटिविटी को छोड़ते जाओ, और जब आपके जीवन में पॉजिटिविटी होगी झोली खुद ब खुद भरती जाएगी। लेकिन हमने नेगेटिविटी को छोड़ा ही नहीं, नेगेटिव विचारों को छोड़ा ही नहीं। आज 24 घंटे में हमारे कितने विचार पॉजिटिव चले, ये हमें स्वयं चेक करना है। और जब मैं खुद चेक कर लूँगा कि लंबे समय तक मेरे जीवन में नेगेटिव विचार ही रहे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। खुशनुमा हो सकता है? नहीं। ना तो हम खुशियाँ दे पाएंगे ना खुशियाँ ले पाएंगे। हम खुद भी दर्द में हैं तो हम दूसरों को भी दर्द देंगे। हम खुद भी पीड़ा सहन कर रहे हैं तो दूसरों को भी पीड़ा देंगे। क्योंकि हमें याद रखना है कि नेगेटिव चीज़ें हमें ओनली पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं देंगी। नेगेटिव संकल्प ओनली मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं देंगे। नेगेटिव संकल्प ही हमें रास्ता भटकाने का काम करते हैं। जब आप नेगेटिव संकल्पों में होंगे, जब आप नेगेटिव संकल्पों में होंगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे। क्योंकि रास्ता भटक जाने से ही क्या होता है? मंजिल दूर। आप मंजिल से इतना दूर हो जाते हैं जहाँ पर आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आखिर मुझे जाना कहाँ था और मैं जा कहाँ रहा हूँ। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अपने जीवन में जितने भी गलत विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, जिनका भी मैं शिकार हो रहा हूँ, मुझे उनसे परे जाना है। और जो मेरे परिवार के अंदर एक नेगेटिव माहौल बन चुका है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के आधार पर मुझे उस नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव दिशा देनी है। क्योंकि दिशा हमें चूज़ करनी है कि हमें क्या दिशा देनी है। क्योंकि आज जिस प्रकार नेगेटिविटी के हम शिकार हो रहे हैं, हम कोशिश करते हैं अपने परिवार को भी हम नेगेटिविटी से बाहर निकालें, लेकिन उसके लिए पहले मुझे खुद को निकालना होगा। जब आप खुद पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, आपका घर परिवार का माहौल भी खुद ब खुद पॉजिटिविटी में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें नेगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव में बदलें और अपने घर को भी खुशनुमा बनाएं। ओम शांति।